नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता सुनील सिंह, जो कि राजनीति के क्षेत्र में काफी दिनों से एक्टिव हैं और भाजपा और साथ ही जेएमएम और जो भी झारखंड की पार्टियां हैं उन सब पर इनकी पैनी नजर रहती है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की आहट जो है वो बढ़ चुकी है। तमाम नेता अपनी ओर से जो राजमाइश कर रहे हैं, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच अगर हम भाजपा पार्टी की बात करें तो भाजपा ने इस बार चुनाव से पहले कई सारे मुद्दों को हवा देकर के राजनीति को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। चाहे वो लोकसभा के अंदर निशिकांत दुबे का घुसपैठ का मामला हो या फिर राज्य के अंदर अगर हम बात करें तो बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में तमाम नेताओं का चुनाव आयोग से मिलकर के घुसपैठ के मुद्दों से उन्हें अवगत कराना और अपनी बातों को रखना हो। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर इतना तेज हो चुका है कि सभी पार्टियां चुनाव को लेकर के रेस है और अपने स्तर से जनता को भुनाने में लगी हुई है। लेकिन असल फैसला जनता के हाथों में ही होता है और जनता ही तय करती है कि आखिर राज्य का मुखिया कौन होगा। ये तय जनता ही करेगी, लेकिन उससे पहले नेताओं की प्रतिक्रिया भी जाननी जरूरी होती है। और यही जानने के लिए आज लाइव इंडिया के कार्यालय में मौजूद हैं सुनील सिंह, जिनसे हम बातचीत करेंगे और भाजपा चुनाव को लेकर कितनी तैयार है, सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे। संजय जी, सबसे पहले तो सुनील जी माफ करिएगा, आपका स्वागत है लाइव इंडिया के हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल यही है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की आहट बढ़ गई है और कई सारे मुद्दों को लेकर के भाजपा जो है वो रेस नजर आ रही है, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले आपका चैनल को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आपका चैनल और आगे बढ़े, ये शुभकामना हमारी है। थैंक यू सर। जी सर, सवाल सर एक बार फिर से मेरा यही रहेगा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भाजपा ने कई सारे मुद्दों को लेकर के हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश की है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो बिल्कुल विपरीत आए हैं आप लोगों की सोच के हिसाब से। क्या लगता है आने वाला विधानसभा चुनाव आपके लिए कितना टफ होगा? यदि मैं लोकसभा की बात करूं जी, तो आप सभी मीडिया वाले को भी पता है कि किस तरह से भाजपा के नैरेटिव फैलाने का, विपक्ष के द्वारा जो नैरेटिव फैलाया गया जी, कि हम लोगों का जो मिशन था अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, उसको वो उस तरह से नैरेटिव फैलाने का कार्य किया कि यदि भाजपा को 400 सीटें आ जाती हैं तो संविधान को बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। और इसके बाद जिस तरह से कांग्रेस के राहुल गांधी जी के द्वारा महिलाओं को जिस तरह से वो एक तरह से बरगलाने का जो कार्य किए कि हमारी सरकार जब बनेगी, कांग्रेस की या महागठबंधन की सरकार जब बनेगी तो महिलाओं को प्रति वर्ष 1 लाख रुपया देने का काम करूंगा। आज महिलाएं अपने खाता खुलवा रही हैं और आस लगाए बैठी हैं कि 8.5 या 8500 8,500 रुपया कब हमारे खाता में आएंगे। तो इस तरह से एक नैरेटिव फैला करके लोगों को बरगला करके और उनके बरगलावे में जनता आ गई, जिसके कारण कुछ सीटें हमारी कम हुई है। लेकिन आपको ये बता दूं कि जितनी हमारी सीटें आई है 241 सीटें अप्रोक्स आई है, उतना कुल महागठबंधन के मिला करके भी उतना सीटें नहीं आ पाई है। इसलिए वो इस मुगालते में ना रहे कि हम कमज़ोर हुए हैं, हमारी पार्टी कमज़ोर हुई है। रही बात झारखंड की, तो झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन जी का भी वही रहा चुनावी, किस तरह से उन्हें जब वो बताया, जनता के बीच में गए, चुनावी जो उनकी वादा थी कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, यदि रोजगार नहीं दे पाए तो उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो आज आपके चैनल से ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ इस हेमंत जी की सरकार से कि आज कितने युवाओं को रोजगार दिए और यदि रोजगार अपने दिए तो कितने लोगों को आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। आप एक आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए जिस तरह से आदिवासियों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, आदिवासी किस तरह से आज असुरक्षित महसूस कर रही हैं, आदिवासी महिलाओं के ऊपर किस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं घटती जा रही है। आपका रिसेंटली देखिए, आपका कांके का अंचल की मैं बात बता रहा हूं, अभी कुछ लोग गुहार लगाए हुए भाजपा कार्यालय में बैठे हुए हैं, रैयत लोग, जो कि आदिवासी रैयत लोग बैठे हुए हैं, उनके 7 से 8 एकड़ जमीन में विशेष समुदाय के लोग मजार बना रहे हैं और मदरसे बना रहे हैं।
ये न्याय के लिए आज हेमंत सोरेन जी उनको क्या न्याय दे पा रहे हैं? यदि उनको वहां से न्याय मिलती तो आज वो हमारे मरांडे जी के पास वो अपने न्याय के लिए गुहार नहीं लगाते। सुनील जी, यहाँ पे आपसे एक सवाल ये भी रहेगा कि झारखंड में आपकी डबल इंजन की सरकार रही है। आपने रोजगार का जिक्र किया कि हेमंत सोरेन ने कितने युवाओं को रोजगार दिया। हेमंत सोरेन ने कितने युवाओं को रोजगार दिया उसका जिक्र वो करेंगे, लेकिन आपकी डबल इंजन की सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया, ये सवाल भी जनता जानना चाहती है। क्योंकि जो राजभवन के सामने जो लोग धरना देते हैं उनका यही आरोप है कि चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो या हेमंत सोरेन हो, सभी ने उन्हें ठगने का काम किया है और अब जनता इन्हें सबक सिखाएगी। यानी कि जो नेता हैं वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, वादे करते हैं, धरातल पर चीजों को नहीं रखते। आपको रोजगार की बात कर रहे हैं जी, तो जो आज मोराबादी मैदान में कहिए या राजभवन के पास कहिए, जी, सहायक पुलिसकर्मी को कौन बहाल किया था? रघुवर दास की सरकार के समय उनकी बहाली हुई थी जी, और उनकी बहाली को ये निरस्त करने का ये काम किए, ख़त्म करने के काम किए। पता होगा कि महिलाओं के लिए किस तरह से आपका रजिस्ट्री में 5 लाख तक की रजिस्ट्री में आपका 1 रुपये में 50 लाख तक की रजिस्ट्री में 1 रुपये में रजिस्ट्री का उन्होंने ये किया था। ये सरकार आते ही उस स्कीम को बंद करने का कार्य किया। लेकिन उस स्कीम को लेकर के सरकार का यही कहना था कि जिस योजना के तहत और जिस सोच के तहत रघुवर दास ने उस स्कीम को लाया था उसका लाभ वो महिलाएं नहीं उठा पा रही थी, बल्कि जो पूंजीपति लोग हैं, जो आईएएस अफसर हैं, ज़्यादातर उन्होंने ही उस 1 रुपये की रजिस्ट्री का लाभ उठाया। चूँकि जिसको सोच करके वो रजिस्ट्री का जो 1 रुपये का जो आपने बात किया है उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा था जिसके लिए लाया गया था, और पूंजीपति उसका लाभ उठा रहे थे और राजस्व का नुकसान हो रहा था, जो कि उन्होंने सही बातें कही थी। और उसका एक डाटा भी सामने आया था जिसमें अधिक से अधिक आईएएस अफसरों ने अपनी पत्नियों के नाम पर 1 रुपये में रजिस्ट्री करा रखी थी। ये उनका दुष्प्रचार है, ये आरोप है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही मापदंड में वो कार्य हो रही थी और जो ज़रूरत के अनुसार जिनको ज़रूरत थी वैसे नीडी लोगों को ही वो सुविधा दी जा रही थी और उसका बहुत सारे लोगों ने उसका लाभ उठाया। बहुत सा महिलाएं उस स्कीम के तहत है सो लाभ उठाने का कार्य किए हैं। किसानों को जिस तरह से भाजपा सरकार में जिस तरह से देख रहे हैं कि 6,000 रुपया किसानों को खाते में आ रही है, और जो बात करें बीजेपी के कार्यकाल में रघुवर दास जी के कार्यकाल का, तो आपका यही इसी प्रभात तारा मैदान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और मेडिकल के शिलान्यास करके गए। 5 लाख का आपका ये आयुष्मान योजना के तहत जो आज उसका लाभ लोग उठा रहे हैं, तो इस तरह से बहुत जन कल्याणकारी कार्य किए गए हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब जिस तरह से ज़मीन की बात कर रहे हैं, आज खुद सीएम ज़मीन के घोटाले में उसके आरोप में आज बाहर आए हैं। वो आप सबों को भी पता है कि ये आदिवासी के कितने ये हितकारी हैं, कितने ये हितैषी हैं, वो जनता देख रही है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 महीना भी चुनाव में 2 महीने का समय है। चंपई सोरेन जी यदि मुख्यमंत्री थे तो इनको ऐसा क्या लगा, उनके कार्यकाल में क्या कमियां इनको दिखी कि उनको हटा करके ये 2 महीने के कार्यकाल में ये खुद का ये सीएम बनने का कार्य कर रहे हैं। तो ये जनता देख रही है कि किस तरह से यहाँ का मिनरल का, कोयला का देखिए, आज बालू की स्थिति देखिए, आज केजी से बालू आज बिक रहा है अवैध रूप से। हजारों गाड़ियाँ, मैं रिंग रोड सिमलिया धोनी फार्म हाउस के पास रहता हूँ, एक बार मुझे चतरा जाने की एक अवसर मिला, उसमें देखा कि हजारों ये बालू से लदा हुआ अवैध ट्रैक्टर पास हो रही है और आगे जाकर के देख रहा हूँ तो रातू थाना का पीसीआर गाड़ी, उसके आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि ये आपका पेट्रोलिंग की गाड़ी वसूली करते दिख रहे हैं। तो जिस तरह से ये काला बाजारी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जिस तरह से ये उद्योग जिस तरह से ये पनप रहा है, आज महिलाएं असुरक्षित हैं, आदिवासी महिलाएं असुरक्षित हैं। वकील देखिए, दिन दहाड़े वकीलों की हत्या की जा रही है। इसके पहले भी आपको मालूम होगा कि धनबाद से जज आनंद के जिस तरह से मॉर्निंग वॉक में उनकी हत्या कर दी गई, आज तक उनको
न्याय नहीं मिल पाया है और असली गुनहगार, असली अपराधी, असली हत्यारा आज तक भी नहीं पकड़ा गया है। तो ये इनका कहानी रूपा तिर्की का यदि मामला हो, ऐसे बहुत से ऐसे आप जिक्र कर रहे हैं सुनील जी, लेकिन उन मामलों के लाख उजागर करने के बाद भी उपचुनाव में जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो हेमंत सोरेन के पक्ष में ही आ रहे हैं। ज़्यादातर उपचुनाव में जेएमएम पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ही जीत हुई है और आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा है, यानी कि जनता इनके काम से खुश है, तभी तो वोट भी कर रही है। ऐसी बात नहीं है कि जनता खुश है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जनता पर गलावे में आ जाती है। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि सत्य पराजित हो सकता है, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। देर सवेर आपका 24 में फिर से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता अब इनकी जो कार्यकाल है, इनकी सरकार से ऊब चुकी है। जनता अब समझ चुकी है कि अब इनके बरगलावे में आने वाली नहीं है। देखिए, जेएमएम की बात करें या महागठबंधन के बात करें तो इनके पास एक चेहरा है जिसके नेतृत्व में पार्टी चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जो कि हेमंत सोरेन का खुद ही एक चेहरा है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें, तो अब भाजपा के पास कोई वैसा चेहरा नजर नहीं आ रहा है। बाबूलाल मरांडी को जिस मकसद के साथ पार्टी में लाया गया था वो मकसद भी पूरा होता हुआ ना तो उपचुनाव में नजर आया और ना ही लोकसभा में। उल्टा आप लोगों की जो सीटें थी वो भी आप लोग हार चुके हैं। तो अब कई सारे चेहरे हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी का चेहरा हो, अर्जुन मुंडा की भी बात की जा रही है और खबरें ये भी आ रही हैं कि एक बार फिर से रघुवर दास की वापसी जो है वो हो सकती है। तो जनता जानना चाहती है कि किसके चेहरे पर, क्या राज्य में भी आप लोग नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में उतरेंगे? जी, ऐसा नहीं है कि बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में चुनाव हुई और ये अपेक्षित परिणाम नहीं मिला, ऐसा नहीं है। आपको मैं पहले बताया कि नैरेटिव फैलाया गया, जिस तरह से विपक्ष के द्वारा नैरेटिव फैलाया गया कि संविधान को बदल दिया जाएगा, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, और जो 1 लाख का जिस तरह से राहुल गांधी जी के द्वारा वो प्रलोभन दिया गया, ये कहीं न कहीं के आगे आपका सत्य पराजित हो गया, ये आप कहना चाहते हैं? तो क्या आप लोग विफल रहे अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में और विपक्ष कामयाब रही, ये कहना चाहते हैं आप? हो सकता है कि शायद हम उस नैरेटिव को जनता तक उसके काट के रूप में स्पष्ट नहीं कर पाए, हम अपनी बातों को नहीं रख पाए। हो सकता है कि कुछ आत्मविश्वास में भी को लेकर के भी हमें कुछ नुकसान उठाना पड़ा है, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन अब हम लोग समझ चुके हैं कि जनता को किस रूप से विपक्ष बरगला रही है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आज हमारे झारखंड प्रभारी, चुनावी प्रभारी देखिए शिवराज सिंह चौहान जी हैं, सह प्रभारी हेमंत विश्वा शर्मा जी हैं। आज ऐसे लोग आज जो राजनीतिक जो भी विधानसभा, आदिवासी विधानसभा क्षेत्र हैं, उनको वो इस आत्मविश्वास में है कि 28 जो हमारे पास जो ट्राइबल सीट है वो मेरा पॉकेट का सीट है। हम हमारी पार्टी अब वैसे ट्राइबल सीट जो विधानसभा हैं वहाँ हम लोग जा कर के समझ पा रहे हैं। आज देखिए गोडा का स्थिति क्या है, 40 जो हिंदू परिवार है वहाँ से पलायन करने के लिए विवश है, मजबूर है। आज ये क्या कर रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं, स्थिति आज झारखंड की क्या हो गई है। आज आदिवासी देखिए, आपका निशिकांत दुबे जी लोकसभा में जो मामला उठाया कि किस तरह से आदिवासियों की आपका वहाँ उसका वोटर उनका जो लिस्ट में नाम डिलीट कर दिया जा रहा है, उसकी संख्या जो घट रही है, जिस तरह से आज यहाँ घुसपैठ हो रहे हैं, झारखंड जिस तरह से घुसपैठिए को यहाँ शरण ये दे रहे हैं, वो सब जनता देख रही है। और कहीं न कहीं आपको बताया ना कि अभी जो रातू अंचल का मामला देखिए सामने है, वो गुहार लगा रहे हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आदिवासी को ही ये न्याय नहीं दे पा रहे हैं। इस चीज़ों को, इन बातों को, इन विषय को आदिवासी भाइयों को समझना होगा। बिल्कुल, और जनता को भी समझना यही होगा कि आदिवासी मुख्यमंत्री सिर्फ आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जनता को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं, सिर्फ अपने समुदाय को न्याय दिलाने के लिए नहीं बने हैं। ये भी जनता भली भांति समझ रही है। एक सवाल आपसे ये भी रहेगा सुनील सिंह जी, चूँकि झारखंड में आप लोगों का गठबंधन आजसू के साथ है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जिस तरीके से जेडीयू पार्टी में सरयू राय शामिल हुए,
और उनका शामिल होना बताता है कि आने वाला चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। जीतन राम मांझी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरीके से ऐलान कर दिया है, चुनाव का आगाज उन्होंने कर दिया है। यानी कि ये दोनों पार्टियां जो हैं वो आप ही के गठबंधन का हिस्सा है। अगर हम बिहार में देखें तो क्या झारखंड में भी इनसे रणनीति के तहत ये आपके साथ आएंगे या एकला चलो की राह पर चलेंगे? इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगी या प्रदेश के नेतृत्व उसके बारे में वो क्या निर्णय लेगी, वो तो केंद्रीय नेतृत्व ही उसके बारे में कुछ जब हम लोग को मालूम होगा तभी उस पर कुछ बातें कह पाएंगे। जी, अगर हम आजसू के साथ आपके 2019 के गठबंधन की बात करें तो सीटों का तालमेल सही तरीके से नहीं बन पाने की वजह से गठबंधन टूटा और उसका नुकसान भी आपको हुआ, आपकी सत्ता यहाँ से चली गई और इसी का फायदा महागठबंधन को हुआ। क्या इस बार वो जो गलतियां हुई थी उसे सुधारने की कोशिश पार्टी की ओर से की जाएगी, और अगर की जाएगी तो आजसू का क्या रोल होगा? क्योंकि इस बार जब केंद्र में मंत्री पद जब आजसू को नहीं मिला तो उसको लेकर भी चर्चा इस बात की हुई कि विधानसभा चुनाव में इसको लेकर के सेटलमेंट किया जाएगा, लेकिन अब और 2 गठबंधन सहयोगियों का झारखंड में रुख हो चुका है, तो संपर्क साधने की तो कोशिश सभी की होगी। कैसे इन सीटों के तालमेल को बीजेपी सुलझाएगी? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि आजसू पार्टी एक केंद्रीय मंत्री को लेकर के किसी तरह की नाराजगी है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो बिल्कुल निश्चित रूप से गठबंधन की वो हमारी सहयोगी गठबंधन है आजसू पार्टी, और वो सब कुछ सारी जो स्थितियाँ सारी चीज़ें वो सब कुछ ठीक होगी। और आजसू को भी पार्टी को भी समझ में आया 19 के चुनाव में कि एकला चलो के राह पे यदि चले तो भाजपा को ही नुकसान नहीं हुई, आजसू को भी नुकसान उठाना पड़ा और उसके कारण आजसू को भी सत्ता से बाहर रहना पड़ा। इस बातों को, इस चीज़ों को आजसू के सुप्रीमो भी समझ चुके हैं। तो अब जो गलतियां पिछली बार हुई, इस बार वो गलतियां नहीं होने जा रही है। निश्चित रूप से हम अपने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे, आजसू के साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे। रही बात तो जदयू की और ये आपका जीतन राम मांझी जी की, हम पार्टी की, तो उसके लेकर के केंद्रीय नेतृत्व और जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं, आपका ये झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, ऐसे सरीखे लोग सब बैठ करके उस पर तय करेंगे कि क्या जो सही होगा उसके अनुसार कार्य करेंगे। चुनाव में हम लोग जाएंगे। और ये जरूर कहना चाहेंगे कि जब पिछले बार आजसू और बीजेपी अलग लड़ी थी, जिसके कारण कुछ हमें नुकसान उठाना पड़ा, दोनों का अगर वोट का प्रतिशत आप देख लें तो निश्चित रूप से महागठबंधन से हमारा वोट प्रतिशत अधिक था। तो जब फिर हम लोग जब अलायंस के तहत जब चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से 24 में हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपके मुताबिक की सरकार बनेगी और आपको भी शुभकामनाएं हमारी ओर से। लेकिन असल फैसला जनता करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड में विधानसभा का चुनाव जो है, भले ही उसका बिगुल अभी ना बजा हो, लेकिन बिगुल बजने से पहले ही सभी पार्टियां रेस हैं। तमाम राज्यों से जो पार्टियां हैं वो उनका भी रुख अब झारखंड की ओर होने लगा है और वो भी अब चुनावी बिगुल का ऐलान करती नजर आ रही हैं। लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड विधानसभा का ये चुनाव कितना दिलचस्प होता है, उससे जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों से लाइव इंडिया हर पल आपको रूबरू कराता रहेगा। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। भले छोटा है सफर लेकिन हौसला है बुलंद। जुनून के साथ हमने दिखाई खबर, कई आए और कई गए। कईयों का साथ छूटा तो कई नए लोगों ने हाथ भी थामा। आपके विश्वास